हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ पैथोलॉजी का टॉपिक नेक्रोसिस। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ पैथोलॉजी स्टार्ट करी थी एंड सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है पैथोलॉजी का, डेट इज सेल इंजरी, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो सेल इंजरी के बाद हमने सेल इंजरी के दो टाइप्स को डिस्कस किया था, रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, हमने एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग सेल की 3 कंडीशंस को देखा था। क्या क्या थी वो? नॉर्मल सेल की 3 कंडीशंस। तो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? अल्टरेशन ऑफ फंक्शनल डिमांड्स। ठीक है, उसके फंक्शनल डिमांड्स इंक्रीज हो सकते हैं, अल्टरेशन आ सकती है उसके फंक्शनल डिमांड्स में सेल के। तो क्या करता है सेल? अडेप्टेशन करता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। ठीक है, और उसी अडेप्टेशन को बोला जाता है अडेप्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो अडेप्टिव डिसऑर्डर्स में 5 डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताए थे। क्या क्या थे वो? एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। ठीक है, सेकंड कंडीशन नॉर्मल सेल की क्या थी? रिवर्सिबल सेल इंजरी। क्या था उसमें? नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में कुछ स्ट्रेसेस आए, जो स्ट्रेसेस कैसे थे? माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस थे। ठीक है, एंड आफ्टर अ टाइम, ठीक है, एक समय के बाद वो स्ट्रेसेस उस सेल से रिमूव हो गए। ठीक है, एंड सेल जो था अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस लौट गया। दिस इज नोन एज रिवर्सिबल सेल इंजरी, जो कि रिवर्स हो गई। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन के आई, जो कि मोस्ट सीवियर कंडीशन थी, वो थी कि उसके जो स्ट्रेसेस है, सेल में जो स्ट्रेसेस है वो सीवियर थे, बहुत ज्यादा सीवियर थे एंड परसिस्ट करे फॉर अ लॉन्ग टाइम तक, परसिस्ट करे, रिमूव नहीं हुए फ्रॉम द सेल, है ना। एंड अल्टीमेटली सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और सेल की डेथ 2 टाइप से होती है, नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये पूरा था नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल के 3 कंडीशंस। अब हम बात कर रहे हैं अल्टीमेटली जो सेल की डेथ हो रही है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, जो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? सेल की डेथ जो हो रही है 2 टाइप से, नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। तो फर्स्ट प्रोसेस जो नेक्रोसिस है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 वीडियोस में नेक्रोसिस कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्रोसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्रोसिस की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। तो क्या होती है नेक्रोसिस की डेफिनेशन? नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस क्या होता है? सेल में बहुत सारे चेंजेस आना, सेल में बहुत सारे चेंजेस आना जो कि आगे क्या कर दे? सेल की डेथ कर दे। ठीक है, सेल में बहुत सारे ऐसे ऐसे चेंजेस आए, सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ चेंजेस आए, सेल के न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस आए, ठीक है, जो कि डेट लीड्स टू द डेथ ऑफ द सेल, डेट इज नोन एज नेक्रोसिस। तो यही डेफिनेशन में लिखा है, सम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, उन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का सम जो कि क्या करता है? डेट लीड्स टू डेथ ऑफ अ सेल। ठीक है, डेट लीड्स टू डेथ ऑफ द सेल, एक लिविंग टिश्यू में सेल की डेथ हो जाए। ठीक है, तो वही सम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस डेट लीड्स टू द डेथ ऑफ द सेल इन अ लिविंग टिश्यू इज नोन एज नेक्रोसिस। ठीक है, अब क्या होता है? 2 मैकेनिज्म होते हैं जो कि नेक्रोसिस को कराते हैं। मतलब नेक्रोसिस के वक्त, नेक्रोसिस में क्या हो रहा है? सेल की डेथ हो रही है। अब वो सेल की डेथ किन 2 मैकेनिज्म से हो रही है? क्या ऐसी चीज हो रही है सेल के अंदर जिससे कि सेल मर जा रहा है? तो 2 मैकेनिज्म होते हैं डेट लीड्स टू द नेक्रोसिस। क्या क्या है वो? फर्स्ट हो सकता है एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ कैटालाइटिक एंजाइम्स। तो आपके सेल के अंदर जितने भी कैटालाइटिक एंजाइम्स है उनका क्या हो जाना? एंजाइम्स के थ्रू उनका डाइजेशन हो जाना, लाइक ऑटोलिसिस एंड हेटेरोलाइसिस हो जाना। ठीक है, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ कैटालाइटिक एंजाइम्स का एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाना। एंड सेकेंड होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन होना, मतलब प्रोटीन का इनएक्टिवेशन होना। ठीक है, अब प्रोटीन इनएक्टिवेट हो गया तो डेथ, सेल की डेथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो 2 ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो कि क्या कराते हैं? नेक्रोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या है वो? एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ कैटालाइटिक एंजाइम्स एंड सेकंड इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एंड दीज 2 लीड्स टू द या फिर रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द सेल और नेक्रोसिस। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस पे। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस पे क्या क्या है? नेक्रोसिस बेसिकली 5 टाइप्स की होती है, बट मैंने इधर लिखी है 6 टाइप।
जो ये वाला टाइप है गैंग्रीनस टाइप, गैंग्रीनस टाइप नेक्रोसिस में भी आ सकता है, लेकिन जो गैंग्रीन है वो अलग से एक पूरा टॉपिक है, ठीक है, गैंग्रीन एक अलग से पूरा टॉपिक है, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे, वो हम नेक्रोसिस में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमें डिटेल में नेक्रोसिस में टाइप्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट होता है कोएगुलेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, कोएगुलेटिव, देन लिक्विफेक्टिव, फैट नेक्रोसिस, केजियस नेक्रोसिस एंड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस पाई जाती है बॉडी के किसी भी सेल में एक्सेप्ट ब्रेन, ठीक है, ब्रेन को छोड़ के बॉडी के हर एक सेल में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस पाई जा सकती है। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्या होता है, जो कि ब्रेन में पाई जाएगी, सिर्फ ब्रेन के सेल्स में पाई जाती है और किसी भी बॉडी के ऑर्गन में या सेल में नहीं पाई जाएगी, ओनली एंड ओनली इन ब्रेन सेल। और कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पे बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन होता है वहां पे, ठीक है। फैट नेक्रोसिस कहाँ पाई जाती है, फैटी सेल्स लाइक पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज में। देन केजियस नेक्रोसिस जो कि ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स में दिखती है, ट्यूबरकुलोसिस मतलब लंग्स में, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस कहाँ होता है, लंग्स में होता है, तो ये वाली नेक्रोसिस कहाँ होगी, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में, ठीक है। एंड देन फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड, फिब्रिन से ही पता चल रहा है कि ब्लड वेसल के बारे में कोई बात हो रही है, तो जो कि कनेक्टिव टिश्यू में जो नेक्रोसिस होती है वो होती है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है। गैंग्रीनस नेक्रोसिस नहीं, गैंग्रीन के बारे में हम पूरा अलग वीडियो में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने बात करी नेक्रोसिस के बारे में। तो अल्टीमेटली इरिवर्सिबल इंजरीज, इरिवर्सिबल सेल इंजरी का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, डेथ ऑफ द सेल। वो सेल की डेथ दो टाइप से हो रही है, कैसे कैसे, नेक्रोसिस के थ्रू हो रही है एंड अपोप्टोसिस के थ्रू हो रही है, ठीक है। जिसमें हमने फर्स्ट बात करी नेक्रोसिस के बारे में, ठीक है। नेक्रोसिस में क्या हो रहा है, सम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, इतने सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाना सेल में जो कि क्या कराएं आगे, दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द सेल, ठीक है। द सम ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द सेल इन अ लिविंग टिश्यू, दैट इज नोन एज नेक्रोसिस, ठीक है। उसके बाद हमने दो मैकेनिज्म्स के बारे में बात करी नेक्रोसिस के, क्या क्या है वो दो मैकेनिज्म, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ कैटालाइटिक एंजाइम्स एंड सेकंड वन इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। थर्ड में हमने बात करी टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, कितने टाइप्स की नेक्रोसिस होती है। फर्स्ट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, केजियस नेक्रोसिस एंड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आगे की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इन जो नेक्रोसिस है इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, एक एक नेक्रोसिस के बारे में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।